बात मोदी सरकार और विपक्ष के बीच चल रही तनातनी की, जिसमें संसद के भीतर जल्द शक्ति प्रदर्शन की नौबत आ सकती है। तो सवाल यह है कि आखिर पीएम मोदी पर अविश्वास किसे है? इंडियन मुजाहिदीन और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इन दोनों नामों को सुनकर आपको क्या याद आता है? ये वो दो संगठन हैं जिन्हें देश में आतंकी गतिविधियों के नाम आने के बाद बैन किया गया है। इंडियन मुजाहिदीन पर 2010 में, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 2022 में बैन लग चुका है। तो फिर इनकी चर्चा कहां और क्यों हो रही है? तो सुनिए, इनका जिक्र आया बीजेपी संसदीय दल की बैठक में, वो भी खुद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, वो भी तब जब पीएम मोदी ने अपने भाषण में विपक्ष के गठबंधन के इंडिया नाम पर तंज कसा। उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। जैसे पहले किसी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस लगा तो पता चला पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे कुछ ऐसे आतंकवादी संगठन भी हैं, वो भी इंडिया के नाम से रख रहे हैं। लेकिन अब भारत बदल चुका है, भारत का युवा, भारत के लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी रखा। सुना आपने, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये सभी नाम हफ्ते भर पहले वजूद में आए 26 विपक्षी दलों के उस गठबंधन के लिए कहे गए जिसका नाम है इंडिया, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। विपक्षी एकजुटता में लगी कांग्रेस को पीएम मोदी का बयान बहुत नागवार गुजरा है, तो विपक्ष की दूसरी पार्टियां इसे बीजेपी के डर के तौर पर प्रचारित कर रही हैं। तो हमने इंडिया, ये जो नाम हमारे अलायंस पार्टी के लिए रखा, उनकी घबराहट क्यों? लेकिन वो अपने पार्टी में ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। मोदी जी दिशाहीन हो गए हैं कि उनको अब क्या करना, किधर करना, कैसा करना, ये उनको समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने हमला नहीं बोला है, उन्होंने अपना डर और जो भय है अभी इंडिया अलायंस बनने के बाद, वो दर्शाया है। उनको जो जवाब देना है, उनका जवाब देखिए कैसा तिलमिलाया हुआ जवाब है। विपक्ष इसे बीजेपी का डर और तिलमिलाहट बता रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के इंडिया के जवाब में फ्रंट फुट पर खेलकर बीजेपी की लाइन और लेंथ सेट कर दी, लेकिन इससे एक नए पॉलिटिकल बैटल की पृष्ठभूमि तैयार हो गई है। विपक्षी गठबंधन इंडिया मोदी सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक में टीएमसी को छोड़कर विपक्ष के तमाम दल इस पर सहमत थे, लेकिन टीएमसी ने इस पर अपनी राय देने के लिए 24 घंटे का वक्त मांगा है। विपक्षी दलों की रणनीति ये है कि अविश्वास प्रस्ताव के बहाने विपक्षी दल विस्तार से मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को घेर सकेंगे और पीएम मोदी को चर्चा का जवाब देना होगा। वैसे 5 साल में ये दूसरी बार होगा जब विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। तारीख 20 जुलाई 2018, जगह संसद। तब लोकसभा चुनाव से साल भर पहले ही विपक्ष संसद में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था। तब पीएम मोदी ने 2024 में फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाने की चुनौती दी थी। मैं फिर एक बार इन सभी महानुभावों को 2024 में अविश्वास प्रस्ताव लाने का निमंत्रण देकर के मेरी बात को समाप्त करता हूं और मैं इस अविश्वास प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज करने के लिए इस सदन को आग्रह करता हूं। इस बार भी 2024 के लोकसभा चुनाव से साल भर पहले ही मोदी सरकार को विश्वास हासिल करने की चुनौती दी जा रही है। लेकिन सवाल ये, मोदी सरकार पर किसे अविश्वास है?
विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव से होगा क्या? इन दोनों सवालों का जवाब पाने के लिए हमें संसद में सरकार और विपक्ष की नंबरों वाली ताकत का हिसाब किताब जानना जरूरी है। लोकसभा में अभी एनडीए के पास 331 सीटें हैं, इंडिया के पास 144 सीटें हैं। अन्य पार्टियां जो कि दोनों खेमों में नहीं हैं, उनके पास 63 सीटें हैं। संख्या बल के हिसाब से तो मोदी सरकार या एनडीए के सामने विपक्ष की चुनौती कहीं टिकती नजर नहीं आ रही। लेकिन इसके बावजूद अगर विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी कर रहा है तो इसके मायने क्या हैं? असल में 26 विपक्षी दलों की गोलबंदी के बाद इंडिया नाम का विपक्षी गठबंधन अपनी ताकत दिखाने के मौके तलाश रहा है। मणिपुर हिंसा के बहाने सरकार की घेराबंदी में विपक्ष को एक बड़ा मौका नजर आ रहा है, इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी हो रही है। क्या कल अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से लाया जाएगा? अविश्वास प्रस्ताव आप लोग लाने जा रहे हैं, और अगर हाँ तो इसके पीछे रणनीति क्या है? संसदीय प्रणाली में और संसदीय परंपरा में सभी विकल्प खुले रहते हैं, और जिन विकल्पों का उल्लेख नियमावली में किया गया है, वो सारे विकल्प विपक्ष के समक्ष अवेलेबल रहते हैं। तो सवाल ये, क्या संख्या बल साथ ना होने के बावजूद प्रचंड बहुमत वाली मोदी सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के लिए ललकारना एक गेम प्लान का हिस्सा है? क्या इसका हश्र भी 2018 के अविश्वास प्रस्ताव जैसा ही होगा? और क्या अविश्वास प्रस्ताव 2024 का ट्रेलर साबित होगा? देखिए, ये विपक्ष की पार्टियों को भी पता है कि जो सदन का अंक गणित है वो किस तरीके से बीजेपी के साथ है। इसके बावजूद अगर ये प्रस्ताव लाया जा रहा है तो क्या एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है सरकार पर? इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, ये क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी? अविश्वास प्रस्ताव के पीछे की कहानी क्या सामने आ रही है? देखिए, जाहिर तौर पर अखिलेश, ये एक पॉलिटिकल मूव है, और जैसा कि हम अभी अपने स्टोरी में बता भी रहे थे कि एक पॉलिटिकल मसला ऐसा मिल गया है विपक्ष को कि वो मोदी सरकार को घेरने से पीछे नहीं हटना चाहते। पार्लियामेंट बहुत बड़ा फोरम है, इसलिए वो ये स्ट्रैटेजी बनाए हैं। अच्छी तरह जानते हैं अखिलेश, मैं आपको बता दूं कि तमाम नेताओं से मेरी बात हुई, अच्छी तरह जानते हैं उनके पास आंकड़े नहीं है, ना ही वो सरकार को फ्लोर ऑफ द हाउस पर डिफीट कर पाएंगे। लेकिन एक मौके की तलाश है, जो कि आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है कि भाई हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, कम से कम इस माध्यम से बोलने का मौका मिले और इस मुद्दे पर चर्चा हो, प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़े। लेकिन जिस तरह से होम मिनिस्टर की चिट्ठी आपने देखी, अब से कुछ घंटे पहले उन्होंने अधीर रंजन चौधरी को चिट्ठी लिखी, बाकायदा ट्वीट की, और उसका लैंग्वेज आप पढ़ें, बहुत ही सहज तरीके से आउटरीच दिखाया है सरकार ने। इस वजह से अब कल एक बार फिर से इस पर रीथिंकिंग होगी, और मेरे सोर्सेज ये कहते हैं कि अगर नो कॉन्फिडेंस पर एक बार को सहमति बन जाती है, जैसा कि लगता है कि लार्जर कंसेंसस है, एक दो पार्टियों को अपनी राय देनी है, उसके बाद तमाम सांसदों के उस पर हस्ताक्षर कराए जाएंगे और फिर इसको प्लेस किया जाएगा। लेकिन आखिरी कॉल में फिर से दोहरा दूं, इस पर कल सुबह लिया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष कुमार सिंह की इस जानकारी के लिए आपका। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।